डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट तीसरे अभिक्रिया इसमें CO बंध विखंडन के कारण अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखो ईथर चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते थे, जिसमें तीसरी है CO बंध विखंडन के कारण अभिक्रियाएं। अब बंध कहां से टूटेगा? कार्बन ऑक्सीजन के मध्य से। ठीक, तो इसमें फर्स्ट अभिक्रिया है हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्लों से क्रिया। ठीक, हैलोजन अम्लों से क्रिया। देखो ईथर की क्रिया ROR ईथर है, इसकी क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ करा दो HX, हैलोजन अम्ल HX। अब आपको पता है H प्लस होता है X माइनस। ठीक, अब ये तो सममित ईथर है, तो जैसे बॉन्ड यहां से टूट जाए तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक, तो देखो ROH बन जाएगा एल्कोहल, ROH एल्कोहल प्लस R प्लस यहां से X माइनस यहां से RX एल्किल हाइड्राइड, RX एल्किल हाइड्राइड। ठीक, देखो यदि हाइड्रोजन हाइड्राइड आधिक्य में हो तो निम्न उत्पाद बनता है ROH HX। ठीक है, H प्लस होता है X माइनस। देखो अब आपको पता है R प्लस OH माइनस, H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2, H प्लस यहां से OH माइनस यहां से, तो RX ये तो बन जाएगा एल्किल हाइड्राइड RX और प्लस H2। ठीक, RX एल्किल हाइड्राइड प्लस H2। और देखो ये आपको बता दिया था हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा इसमें। हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक, हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम जैसे HF है, HF HCl HBr और HI, HF HCl HBr HI। तो हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? HI की। ठीक, क्योंकि I का आकार बड़ा है। तो देखो ईथर की क्रिया, ईथर की क्रिया हैलोजन, ईथर की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर, ईथर की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर, के साथ कराने पर एल्कोहल, एल्कोहल व एल्किल हाइड्राइड बनता है, एल्किल हाइड्राइड बनता है। ठीक, एल्कोहल व एल्किल हाइड्राइड बनता है यदि हाइड्रोजन हाइड्राइड, यदि हाइड्रोजन हैलाइड, यदि हाइड्रोजन हैलाइड आधिक्य में हो तो, आधिक्य में, यदि हाइड्रोजन हैलाइड आधिक्य में हो तो, आधिक्य में हो तो, यदि हाइड्रोजन हैलाइड आधिक्य में हो तो एल्कोहल से, एल्कोहल से क्रिया कर एल्किल हैलाइड में जल बनाता है, एल्किल हैलाइड व जल बनाता है। ठीक, तो देखो अब इसमें एक आती है जिसेल विधि, जिसेल विधि।
जिसेल विधि। देखो जिसेल विधि, ठीक। देखो मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करने के लिए मेथिल ईथर की क्रिया HI के साथ करवाई जाती है, इसे ही जिसेल विधि कहते हैं, ठीक। तो मेथोक्सी समूह का मेथोक्सी समूह का मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करने के लिए ठीक, मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक है ना, मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करने के लिए मेथिल ईथर की क्रिया मेथिल ईथर की क्रिया HI के साथ करवाई जाती है। मेथिल ईथर की क्रिया HI के साथ कराई जाती है, इसे ही जिसेल विधि कहते हैं, इसे ही जिसेल विधि कहते हैं, ठीक। तो मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करने के लिए मेथिल ईथर की क्रिया HI के साथ कराई जाती है, इसे ही जिसेल विधि कहते हैं, ठीक। अब देखो कि ये तो जैसे सरल ईथर था, सममित ईथर, तो चाहे बॉन्ड यहां से ब्रेक हो यहां से ब्रेक हो, एक ही उत्पाद बनेगा। लेकिन यदि ये एल्किल समूह अलग अलग हो तो मिश्रित ईथर हो, तो मिश्रित ईथर में बॉन्ड यहां से टूटेगा कि यहां से, ये डिपेंड करेगा मिश्रित ईथर में जुड़े एल्किल समूह की प्रकृति पर। तो देखो कैसे, देखो देखो यदि यदि मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन की एक संयोजकता पर प्राथमिक एल्किल समूह तथा दूसरी संयोजकता पर प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो हैलोजन छोटे एल्किल समूह से जुड़ता है और अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। तो देखो जब जैसे CH3, ठीक, OCH, ठीक, चलो यहां पर CH3, ओके, CH2 CH3, ठीक, प्लस HX, एक रिएक्शन ये है, संयोजकता 1 2 3 4, ठीक। दूसरा है जैसे CH3 CH2 O CH2, ठीक, CH, ये CH3, कोई भी एल्किल ग्रुप उठाओ, CH2 CH3 प्लस HX। अब आपको पता है H प्लस X माइनस, H प्लस X माइनस। पहले ये बताओ, ये प्राथमिक एल्किल समूह, ये भी कौन सा है, प्राथमिक एल्किल समूह। ऑक्सीजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कितने जुड़ रहा है, 1 से, प्राथमिक एल्किल समूह। ऑक्सीजन जिस कार्बन पे जुड़ रहा है वो कितने जुड़ रहा है, 1 2 से, द्वितीयक एल्किल समूह, ठीक। तो देखो जब मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन की एक संयोजकता पर प्राथमिक समूह तथा दूसरी संयोजकता पर प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो हैलोजन छोटे एल्किल समूह से जुड़ता है। तो देखो ये प्राथमिक है क्योंकि ऑक्सीजन जिस कार्बन पर उपस्थित है 1 से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जिस कार्बन पर उपस्थित है 1 2 से जुड़ रहा है, 2 डिग्री एल्किल समूह है। तो जब मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन की एक संयोजकता पर प्राथमिक एल्किल समूह
तथा दूसरी संयोजकता पर प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो हेलोजन छोटे एल्किल समूह पर जुड़ता है। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक हो जाएगा? यहां से। तो अब आपको पता है ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक। तो क्या बनेगा? CH3X प्लस क्या HO CH, ये CH3 और ये C2H5, ठीक। तो H तो यहां जुड़ गया, HO CH3 और C2H5 एक साथ लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? ये X माइनस तो यहां जुड़ जाएगा, CH3 CH2, ठीक। और X माइनस X यहां जुड़ गया और प्लस, ठीक है। और H प्लस यहां जुड़ जाएगा, H यहां पर HO CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक। और अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। तो देखो, यदि मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन की, यदि मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन की एक संयोजकता पर, यदि मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन की एक संयोजकता पर प्राथमिक एल्किल समूह तथा दूसरी संयोजकता पर प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, तो हेलोजन छोटे एल्किल समूह पर जुड़ता है, ठीक। तो हेलोजन छोटे एल्किल समूह पर जुड़ता है। अब देखो, यदि मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन की एक संयोजकता पर प्राथमिक समूह तथा दूसरी संयोजकता पर तृतीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो हेलोजन तृतीयक एल्किल समूह से जुड़ता है तथा अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। जैसे CH3O C CH3 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 मिश्रित ईथर है, इसकी क्रिया HX के साथ करा दो, HX H प्लस होता है X माइनस, ठीक। यदि मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन की एक संयोजकता पर प्राथमिक एल्किल समूह तथा दूसरी संयोजकता पर तृतीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो हेलोजन तृतीयक एल्किल समूह से जुड़ता है। तो देखो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? यहां से। तो ये माइनस और ये प्लस, H यहां जुड़ जाएगा तो CH3OH प्लस X माइनस यहां जुड़ जाएगा, XC CH3, ये CH3 और CH3, ठीक। 3 डिग्री एल्किल में ऐड हो जाएगा
देखो जैसे CH3 CH2 O C CH3 CH3, चलो CH2 CH3 प्लस HX H प्लस X माइनस। ऑक्सीजन जिस कार्बन में जुड़ा है एक से जुड़ा है, प्राथमिक एल्किल समूह। ऑक्सीजन जिस कार्बन पे जुड़ रहा है 1 2 3 से जुड़ रहा है, 3 डिग्री एल्किल समूह है। यदि ऑक्सीजन की एक संयोजकता पर प्राथमिक एल्किल समूह तथा दूसरी संयोजकता पर तृतीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो हैलोजन तृतीयक एल्किल समूह पर जुड़ता है। बॉन्ड कहां से ब्रेक हो जाएगा? यहां से। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो S यहां जुड़ जाएगा H+, तो क्या बनेगा CH3 CH2 OH और प्लस देखो X माइनस यहां जुड़ जाएगा X C CH3 ये CH3 CH2 CH3, ठीक। और अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि आपको पता है SN2 सबसे ज्यादा SN1 सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होती है और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होता है, ठीक। इसलिए हैलोजन तृतीयक एल्किल समूह से जुड़ता है। तो देखो यदि मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन की एक संयोजकता पर प्राथमिक एल्किल समूह तथा दूसरी संयोजकता पर तृतीयक एल्किल समूह तथा दूसरी संयोजकता पर तृतीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो हैलोजन तृतीयक एल्किल समूह पर जुड़ता है, तृतीयक एल्किल समूह पर जुड़ता है, ठीक। देखो दूसरी रिएक्शन है इसमें, दूसरी है जल अपघटन। देखो डाइएथिल ईथर का जल अपघटन टनोएस्टर की उपस्थिति में उच्च दाब पर कराने पर एथेनॉल बनता है। डाइएथिल ईथर CH3 CH2 O CH2 CH3 डाइएथिल ईथर, इसका जल अपघटन करा दो HOH, किसकी उपस्थिति में? तनु H2SO4, उच्च दाब पर, ठीक। H+OH-। अब आपको पता है ये माइनस होता है और ये प्लस, क्या बनेगा CH3 CH2OH और CH3 CH2OH दोनों बन जाएंगे 2 CH3 CH2OH इथेनॉल, ठीक है। तो देखो डाइएथिल
की क्रिया जल के साथ टंगस्टस ऑफ और की उपस्थिति में कराने पर एथेनॉल बनता है। एथेनॉल बनता है। ठीक। नंबर 3 अपचयन। तीसरी रिएक्शन है अपचयन। देखो हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। तो डाई एथिल ईथर का अपचयन सोडियम में द्रव NH3, डाई एथिल ईथर CH3 CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर, इसका अपचयन करा दो सोडियम प्लस द्रव NH3 की उपस्थिति में, Na प्लस द्रव NH3 की उपस्थिति में। तो देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे कैसे? HH, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। CH3 CH2OH क्या बना? CH3 CH2OH और प्लस CH3 CH3 इथेन CH3 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 इथेन। ठीक। तो देखो डाई एथिल ईथर का अपचयन, डाई एथिल ईथर का अपचयन सोडियम में द्रव NH3 की, सोडियम में द्रव NH3 की उपस्थिति में कराने पर एथेनॉल व एथेन बनती है। एथेनॉल व एथेन बनती है। ठीक। देखो नेक्स्ट अपचयन में ही है डाई एथिल ईथर का अपचयन रेड फास्फोरस व HI की उपस्थिति में कराने पर एथेन बनती है। डाई एथिल ईथर CH3 CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर, इसका अपचयन करा दो रेड फास्फोरस व HI की उपस्थिति में। ठीक। देखो HH ऐसे लिखने प्लस HH, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां से क्या बनेगा? CH3 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 CH3, तो 2 CH3 CH3 प्लस CH3 CH3 प्लस H2 प्लस H2 और ये क्या बन गई? एथेन। ठीक। तो डाई एथिल ईथर का अपचयन, डाई एथिल ईथर का अपचयन रेड फास्फोरस व HI की उपस्थिति में कराने पर एथेन बनती है। एथेन बनती है। ठीक। नंबर 4 अम्ल क्लोराइड से क्रिया। नंबर 4 अम्ल क्लोराइड से क्रिया।
कि ईथर की क्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर CH3 CH2O CH2 CH3 डाईएथिल ईथर, इसकी क्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ करा दो। Cl C डबल बॉन्ड में O CH3, किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब आपको पता है Cl माइनस, तो यहां पर क्या आएगा? प्लस। बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? जैसे ये माइनस तो यहां पर प्लस, तो CH3 CH2 Cl और CH3 C डबल बॉन्ड में O O CH2 CH3 एस्टर बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड में O CH3 C डबल बॉन्ड में O CH2 CH3 एथिल एसीटेट, क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट प्लस CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl। ठीक, तो देखो डाईएथिल ईथर की क्रिया, डाईएथिल ईथर की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर एस्टर बनता है, एस्टर बनता है। ठीक, नंबर 5 एनहाइड्राइड से क्रिया, एनहाइड्राइड से क्रिया देखो, एनहाइड्राइड से क्रिया, तो देखो डाईएथिल ईथर की क्रिया CH3 CH2O CH2 CH3 डाईएथिल ईथर, इसकी क्रिया एनहाइड्राइड के साथ करा दो। प्लस CH3 C डबल बॉन्ड में O C डबल बॉन्ड में O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, निर्जल CaCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, ये माइनस ये प्लस, तो देखो जैसे ये माइनस और ये प्लस, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड में O CH2 CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड में O CH2 CH3। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये माइनस तो ये प्लस, फिर CH3 C डबल बॉन्ड में O CH2 CH3 दोनों बनेंगे। तो डाईएथिल ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर एथिल एसीटेट, एथिल एथेनॉइड बनता है, एस्टर बनता है। ठीक, नंबर 4 चौथी अभिक्रिया इसकी अन्य अभिक्रियाएं हैं। नंबर 4 अन्य अभिक्रियाएं, अन्य अभिक्रियाएं। ठीक, तो देखो इसमें फर्स्ट अभिक्रिया है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एथीन बनती है। देखो
CH2 CH3 CH2O CH2 CH2S CH3 CH2O डाइएथिल ईथर Al2O3 523 केल्विन तापमान। ओके, अब देखो जल का निष्कासन होगा, ये H2 यहां से बाहर निकल जाएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड। इसी प्रकार से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर डबल बॉन्ड, तो 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या H2O। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एथीन बनती है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एथीन बनती है, एथीन। ठीक, सॉरी 653 केल्विन टेम्परेचर, 653। ठीक, ये रिएक्शन पहले भी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट CO से क्रिया नंबर सेकंड, CO से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, CO से क्रिया। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है। तो देखो डाइएथिल ईथर की क्रिया CH3 CH2O CH2 CH3, इसकी क्रिया CO के साथ करा दो। 398 से 423 केल्विन ताप, 500 वायुमंडलीय दाब और BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखो ये समूह यहां जुड़ जाएगा, कैसे? C डबल बॉन्ड में O, ऐसे लिखते 1 2 3 4। तो जैसे ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड